नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर खबरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सन 2023 के 12वीं जमात यानी इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस साल 12वीं जमात में कुल 10,91,848 तलबा पास हुए हैं। मजमूई तौर पर 83.07% तलबा इस बार इम्तिहान में कामयाब हुए। रवाबर्स तकरीबन 11 लाख तलबा इंटर इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। रवाबर्स 13.18 लाख तलबा ने इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी। इस इम्तिहान के लिए 1464 मराकिज कायम किए गए थे। वजीर तालीम ने ऐलान किया है कि इंटरमीडिएट के कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के तीनों शोबों में सरेफेरिस्त रहने वाले तालिब इल्म को एक लैपटॉप के साथ 1 लाख रुपए किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। दूसरी जानिब दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 75,000 रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर, जबकि तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 50,000 रुपए, 1 लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। रियासत केरला के जिला वायनाड में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने बीजेपी, संघ और पीएम मोदी पर तनकीद की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी खुद को पूरा भारत समझते हैं। वजीर आजम महज भारत के एक शहरी हैं, पूरे भारत के नहीं। बीजेपी और आरएसएस भूल गए हैं कि मुल्क में 140 करोड़ लोग हैं और वो बीजेपी या आरएसएस नहीं है। बीजेपी ने आरएसएस या पीएम मोदी पर तनकीद करना भारत पर हमला नहीं है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हुकूमत के बजट को रोकने के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक जज्बाती खत लिखा है, जिसमें उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछा है कि आप दिल्ली के लोगों से नाराज क्यों हैं, आपने दिल्ली का बजट क्यों रोक दिया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दरखास्त की कि वो दिल्ली का बजट पास करें। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखे खत में कहा कि मुल्क की 75 साल तारीख में पहली बार किसी रियासत का बजट रोका गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों से आप क्यों नाराज हैं, प्लीज दिल्ली का बजट न रोकें। दिल्ली के लोग हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि उनका बजट पास किया जाए। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि मरकज ने पीर की शाम दिल्ली के बजट पर रोक लगा दी थी। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अपने अपने मुतालबात पर डटे रहने की वजह से राज्यसभा में मंगल को मुसलसल 7वें दिन दोनों फरीकों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कांग्रेस पार्टी की हिमायत याफ्ता तलबा तंजीम NSUI के स्टूडेंट लीडर लोकेश चुग को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। उन पर 27 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में BBC की मुतनाज़े दस्तावेजी फिल्म को नशर करने का इल्जाम है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस को फिटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पूछा कि पंजाब पुलिस में 80,000 सिपाही हैं, फिर भी अमृतपाल कैसे फरार हैं? आपके 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे, वो कैसे भागे? अदालत ने कहा कि यह पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस नाकामी है। इस्लामाबाद के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पेशी के वक्त होने वाले तसादुम की वजह उन पर दहशतगर्दी के 2 मुकदमात हैं, जिनमें हिफाजती जमानत के लिए आज इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट में बजाते खुद पेश हुए और अदालत ने खान की 27 मार्च तक हिफाजती जमानत भी मंजूर कर ली है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नामालूम हमलावरों ने एक गाड़ी पर रॉकेट हमला किया। हमले में PTI के एक रहनुमा की मौत हो गई है, उनके साथ 7 दीगर अफराद की भी मौत हुई है। ईरान सऊदी अरब के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के हालिया मुआहदे के बाद मशरिक़ वुस्ता के तमाम अरब ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार है। ईरान के वजीर खजाना एहसान खंदूजी ने कहा कि हमसाया पॉलिसी की बुनियाद पर हमारी हुकूमत मगरबी एशिया के तमाम ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को दोबारा शुरू करने और उनके साथ अच्छे हमसायगी के ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए खित्ते को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सऊदी अरब जैसे ममालिक को ईरान के साथ इक़्तिसादी ताउन का मौका मिलेगा। कन्नड़ अदाकार चेतन कुमार को मंगल के रोज बेंगलुरु में शीशादरीपुरम पुलिस ने उनके उस ट्वीट के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अदाकार ने कहा था कि हिंदुत्व की बुनियाद झूठ पर मबनी है। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें फिक्र नजर ऑफिशियल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। फिर मुलाकात होगी